हेलो गाइड, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि आपका जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ा रहे थे। हमने आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटर स्टेट बेस्ड प्रॉब्लम मैंने बताया था, सॉल्यूशन भी बताए थे, सारा टॉपिक बाय टॉपिक आपके समझाते चल रहे थे। और आज के क्लास में बच्चे मैं आपको आईजीएसटी, इंटर स्टेट के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक स्टेट से सेलर दूसरे स्टेट में सामान को बेच रहे हैं, दूसरे स्टेट से सामान परचेज किया जा रहा है, उसमें जीएसटी का कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इस क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चे। आपके स्क्रीन पे यह देखिए कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ए पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात। कोई बिजनेस है रूपानी गुजरात, एज्यूमिंग सी जीएसटी 9% और एस जीएसटी 9% है। ठीक है, अब वह क्या काम कर रहे कि वह खुद व्यापार जो है वो गुजरात से कर रहे हैं, देख रहे गुजरात से। और जो काम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान में। तो यहाँ पे देखिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सी जीएसटी नहीं, एस जीएसटी नहीं, बल्कि आई जीएसटी का होगा कैलकुलेशन। कैसे होगा बच्चे, ध्यान दीजिए, बताते हैं। सबसे पहले है आपका यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान। तो यहाँ पे हम लोग पहला एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहां पे बच्चे कि आपका जब एक स्टेट नहीं हो, जब सिमिलर स्टेट था तो हम लोग सीजीएसटी करते थे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। लेकिन जब आपका सिमिलर स्टेट नहीं हो, जब आपका सिमिलर स्टेट नहीं हो, तो हम लोग आईजीएसटी का यूज करते हैं। हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? आईजीएसटी। ठीक है, आई जीएसटी याद रहेगा, आईजीएसटी। तो यहां पे हम लोग इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू किससे परचेज किया गया है? देखिए यहां पे परचेज किया गया है सूर्यकांत से। ठीक है, टू सूर्यकांत अकाउंट। क्लियर? नरेशन लिखेंगे यहां पे, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। ठीक है, अब यहां बच्चे देखिएगा कि 2 लाख का है, टोटल 2 लाख का है ना यहाँ पे, और जीएसटी 9% है। अब देखिए आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे आईजीएसटी, बहुत सारे क्वेश्चन में आईजीएसटी का रेट दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब आपका आईजीएसटी का रेट ऑफ परसेंटेज गिवन ना हो, जब आपका आईजीएसटी का रेट ऑफ परसेंटेज गिवन ना हो, तो हम लोग सीजीएसटी का रेट और एसजीएसटी के रेट को सम कर देंगे। तो 99 कितना हो जाएगा? 18%, और 2 लाख का 18% हो जाएगा 36,000। कितना हो जाएगा? 36,000। और यहाँ पे हम लोग 2 लाख लिखेंगे और टोटल यहाँ लिखेंगे सूर्यकांत में कितना? 2,36,000। क्लियर? क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है? सेम उसी तरीके से पहला कंप्लीट हो गया। सेकेंड कह रहा था सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। अब देखिए कि यह बिजनेसमैन गुजरात का है और सामान जो बेच रहा है वह मतलब महाराष्ट्र, मुंबई में बेच रहा है, तो दूसरे स्टेट में बेच रहा है। तो यहां भी
जब भी आपका एक स्टेट में हम हैं और दूसरे स्टेट में अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में गुड्स को बेच रहे हैं, दूसरे स्टेट से गुड्स खरीद रहे हैं, तो हम लोग आईजीएसटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे चेक बैंक पैसा कैश चेक में लिया है, रिसीव चेक इनटू बैंक, यही ना बोल रहा है। तो यहां पे हम लोग बचे सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। देख रहे हैं, करना कुछ नहीं है, वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। जब इंटीग्रेटेड स्टेट हो, ठीक है, तब हम लोग आउटपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और टू सेल्स में सबसे पहले हम लोग बेचे हैं कितना का सामान, 1,50,000 का, 1,50,000 का। और जो आईजीएसटी होगा 18% हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका 1,50,000 का 80%, 18% कितना हो जाएगा, 1,50,000 का 18% 27,000 हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे 1,77,000 लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई एंड पेमेंट रिसीव इन चेक। यही नहीं कर रहा था, सेकेंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन में चलते हैं, दो ट्रांजैक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया बच्चे। थर्ड ट्रांजैक्शन में चलते हैं। क्या कर रहा था, सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट, मतलब अपने स्टेट के अंदर में ही बेचा है, बाहर नहीं बेचा है। समझिएगा मेरी बात को। यहां पे बच्चे क्या हो रहा है कि 2,50,000 का सामान बेचा, गुड्स को बेचा है 2,50,000 का, लेकिन वह किसी दूसरे स्टेट में नहीं बल्कि अपने स्टेट के अंदर में बेचा है। तो यहां पे तो हमको पता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, तो थर्ड एंट्री करेंगे। उधार बेचा है ना, हाँ, और जिससे हम सामान उधार बेचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर। यहां पे बच्चे सेल्स वाले में समझिएगा, देखिए सेल्स हमने कितना का करा है, सेल्स सर हमने करा था थर्ड नंबर 2,50,000 का, और 2,50,000 का सेल्स करे थे सर, और 9% जीएसटी था, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% दिया हुआ है ना, तो यहां पे 9% हो जाएगा 22,500, 22,500, और यह सम करने के बाद हो जाएगा टोटल 2,95,000। ठीक है, क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट विद इन द स्टेट। देखिए कैलकुलेशन पे एकदम ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी गलती हो जा रहा है, परसेंटेज थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गलती हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से मतलब बनाइएगा। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं बच्चे। चौथा ट्रांजैक्शन बोल रहा है आपका
कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 बाई चेक। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इंश्योरेंस का पैसा दिया है चेक के द्वारा 20,000 का। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और यहां भी लगेगा आपका, जब पैसा पेड कर रहे हैं जीएसटी के साथ पेड करेंगे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि दूसरे स्टेट में इंश्योरेंस का पैसा नहीं ना, तो विद इन स्टेट माना जाएगा। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू चेक के द्वारा दे रहा है ना बच्चे, टू बैंक अकाउंट। कितना था इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा? सबर 20,000 था, 9% 1,800 1,800, यहाँ पे हो जाएगा 23,600 टोटल। यही हो जाएगा ना, सम कर लेते हैं यार। नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, चौथा। ठीक है, पांचवा बात करते हैं, 5 नंबर। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर 60,000 बाई चेक। ऑफिस का फर्नीचर परचेज किया है चेक के द्वारा 60,000 का, लिखेंगे एंट्री यहां पे। ये सब विद इन स्टेट है बच्चे। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ चेक दिया बैंक लिखेंगे। अमाउंट कितना था? 60,000, तो 60,000 9% कितना हो जाएगा आपका? 60,000 का 9% 5,400 आ जाएगा। यहाँ भी 5,400 आ जाएगा, और सम कर करके टोटल आपका आ जाएगा 70,800। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेज। क्लियर? क्लियर बच्चे? 4 एंट्री कंप्लीट। 5 ना, 5 तक। अब कह रहा था कि बैलेंस ऑफ जीएसटी अमाउंट पेड कीजिए, लास्ट हमको बैलेंस करना है। यहां तक आपका टोटल ट्रांजैक्शन हो गया, जितना ट्रांजैक्शन दिया हुआ था सारा ट्रांजैक्शन कर दिए। अब बैलेंस करने बोल रहा है। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से, देखिए बैलेंसिंग वाले में हम लोग को दोनों देखने को मिल रहा है, आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है। आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों मतलब है ना। तो यहाँ पे अलग अलग बैलेंस करें, कैसे समझिएगा। पहले हम लोग लिख लेंगे टोटल आउटपुट आईजीएसटी, टोटल आउटपुट आईजीएसटी, कारण कि दूसरे स्टेट में जहां जहां सामान बेचा होगा वहां पे आपका आईजीएसटी होगा बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले 27,000 हो जाएगा, यही ना है सेकेंड नंबर। 1,50,000 का 18%, 18%, 27,000 आ रहा था। वन लैख 50,000 का 18%, 27,000। हाँ,
अब यहाँ पे टोटल इनपुट आईजीएसटी कितना है, पहले वाले में टोटल इनपुट आईजीएसटी कितना हो जाएगा, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख है ना यहाँ पे, तो 2 लाख का 18% 36,000 हो रहा है, यहाँ पे 36,000 हो रहा है ना बच्चे, समझिएगा। मतलब आपका आउटपुट कम हुआ है और इनपुट ज्यादा है, आपने ज्यादा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले कीजिएगा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आपका कितना था 27,000, आपने 27,000 जीएसटी आपके पास में है, और टू इनपुट आईजीएसटी 27,000 कीजिएगा, और यहां पे लिख दीजिएगा बैलेंस ऑफ आईजीएसटी 36,000 माइनस 27,000 9,000 का। क्लियर? जैसे कर रहे हैं बच्चे एकदम उस तरीके से एकदम बनाइएगा। अब हम लोग यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का देखिए इधर, टोटल आउटपुट सीजीएसटी और टोटल आउटपुट एसजीएसटी। बाईस हजार पांच सौ, 22,500, और कहीं से पैसा आ रहा था? नहीं, इतना ही। अब यहां पे बचे टोटल इनपुट सीजीएसटी, तो यहां पे 1800 प्लस 5,400, बस यही था ना दो, और टोटल इनपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी भी टोटल इनपुट कितना है देख लीजिए, तो 1,800 प्लस 5,400, टोटल जरा कर लेते हैं, 1,800 प्लस 5,400 7,200। ये भी सेम होगा, ठीक है। 7,200 7,200 हो रहा था। अब इसका एंट्री हम लोग लिखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखिए आउटपुट सीजीएसटी टोटल कितना कमाया था ये पैसा, 22,500, और यहाँ भी 22,500। इनपुट कितना था 7,200 और 7,200, यही था ना। और एक और बैलेंस करेगा, वहां पे था ना बैलेंसिंग इनपुट आई, सॉरी बैलेंसिंग ऑफ इनपुट आईजीएसटी,
इनपुट वाला बचा हुआ था, तो इनपुट IGST अकाउंट, कितना का बैलेंसिंग बच रहा था 9000, तो भी बैलेंस कर लेगा यहां पे। अब जो रिमेनिंग इसके पास बच रहा है पैसा, वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए टोटल 22,500 और प्लस 22,500, CGST SGST इतना ही आया था, माइनस करेंगे 7,200, फिर 7,200, और इनपुट IGST वाला जो बैलेंसिंग उधर था वो 9,000 माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हम लोग का टोटल जो बैलेंसिंग बैंक अकाउंट में आएगा वो 21,600 आ जाएगा। जो गवर्नमेंट का टैक्स हमारे पास में हमको और पेड करना पड़ेगा, आउटपुट के थ्रू हमने गवर्नमेंट का GST अपने पास कलेक्ट किया, इनपुट के द्वारा उसी प्रोडक्ट पे हमने सारा टैक्स पेड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग बच रहा है अभी और हमको पेड करना पड़ेगा इतना, तो 21,600 नरेशन में लिख दीजिएगा, पिंग बैलेंस ऑफ GST। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ठीक है, ये राइट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास में बच्चे आपका GST खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही बताए हैं हमने। आपका इनपुट वाला क्वेश्चन बता दिया, इंटर स्टेट वाला सेम स्टेट वाला क्वेश्चन बताया विद इन स्टेट, और IGST वाले क्वेश्चन भी बता दिए। आपके बुक में जिस भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हैं उससे क्वेश्चन बनाइए, बनेगा। कहीं डाउट हो टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस पे चले जाइए, मैसेज टेक्स्ट करें, मैं रिप्लाई दूंगा, आपको प्रॉब्लम डाउट बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग GST की आगे शुरू करेंगे। ठीक है, बाय, सी यू।